तो 2020 वाला बिहार विधानसभा चुनाव और अब 2025 वाला बिहार विधानसभा चुनाव, इन 5 साल के अंदर क्या कुछ बदला है? और 20 के मुकाबले 25 का चुनाव आसान या मुश्किल? देखिए रोमाना जी की जहाँ तक 2020 का चुनाव है, उस समय भी स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान था और वो रुझान चुनाव के शुरुआती तौर पर ही हमको दिखने को मिला था। एक खाली उसमें अंतर ये था कि उस समय कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था और वो पहला चुनाव था, तो वो सबके लिए नया था। इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम था कि वो किस तरीके से कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वो फॉलो कर पाएगी। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी निकाली, बाद में वो सारी गाइडलाइंस धीरे धीरे चुनाव का प्रचार जैसे बढ़ा तो वो ध्वस्त होता चला गया। हमारे बहुत से वर्कर्स और हमारे बहुत से लीडर्स कोरोना की चपेट में भी आए और यूँ कहा जाए तो चुनाव 2 सेट्स में लड़ा गया। कुछ लोग कोरोना की चपेट में शुरू में आए, कुछ बाद में आए, इस तरीके की स्थिति रही। तो कोरोना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी माहौल का सवाल है और जो वोटर्स का रुझान था, वो शुरू से एनडीए के पक्ष में था। वो हमको 2020 में देखने को मिला और उसके नतीजे भी उसी तरीके से आए। आपको पता है कि हमने 5 साल सरकार चलाई। आज जब हम 2025 को देखते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा रुझान और कहीं ज़्यादा वातावरण एनडीए के पक्ष में है, इसलिए एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। 2020 के मुकाबले आप कह रहे हैं 2025 में एनडीए के लिए रुझान और ज्यादा है, तो सर कुनबा भी तो बढ़ा है ना। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सब आपके साथ हैं, लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है कि अगर ये कुनबा इतना बढ़ा, जातिगत समीकरण पेपर पर सब सेट हुआ, बावजूद इसके रेवड़ी पॉलिटिक्स के तो बीजेपी हमेशा अगेंस्ट रही है, लेकिन इस चुनाव में एंड चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में आप दे रहे हैं, मुफ्त बिजली आप उसका वादा कर रहे हैं। बाकायदा विपक्ष तो कह रहा है कि ये सीधे सीधे वोटर को घूस देने वाला मामला है। ऐसा है, अभी तक चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, ये महागठबंधन हो जिसको मैं महाठगबंधन कहता हूँ और महालठबंधन कहता हूँ, ये इन लोगों को कभी भी एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने चुनाव की राजनीति जिस तरीके से की है वो हमेशा वोटर्स को खरीदने की है। हम जब बात करते हैं और एनडीए जब बात करती है, जब मोदी जी बात करते हैं, जब नीतीश कुमार जी बात करते हैं, तो वो सशक्तिकरण के करते हैं, वो एम्पावरमेंट की करते हैं। हमने ये जो महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये दिए, उसके साथ क्या कहा कि हम 2 लाख रुपए आपको स्वरोजगार के लिए आपके खाते में डालेंगे। तो हमें समझना होगा ये रेवड़ियाँ नहीं हैं, ये महिलाओं। और किसी ने क्या खरीदा? सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने बकरियां खरीदी, किसी ने केक बनाने की मशीन खरीदी, किसी ने अपनी छोटी सी कुटीर उद्योग की तरफ बढ़ने की सोची, तो उसके लिए उसने उसको सीड मनी के रूप में रखने का प्रयास किया, एक छोटे लेवल पर। तो आपके ध्यान में आएगा कि लोगों ने ब्यूटी पार्लर के लिए भी कुछ लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और इस तरीके की कई चीज़ों को किया। तो यह, और जब 2 लाख रुपए इसके बाद जब उनको मिलने वाला है तो वह स्वरोजगार की तरफ उनको बढ़ावा देने का है, ये महिला सशक्तिकरण का है और ये इसको ताकत देने का, महिलाओं को ताकत देने का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने का, आर्थिक सशक्तिकरण करने का जरिया है जिसके माध्यम से किया गया है। लेकिन ये तेजस्वी को, राहुल को, इनको कोई समझ में आने वाला नहीं है, ये कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी इसी तरीके से रिश्वत देकर के ही वोटों को खरीदा है। इसलिए इनकी सोच में, जिसकी सोच जैसी होती है, हमारे यहाँ हर स्कीम, फॉर एग्जाम्पल कि हमने उनको इसके तरीके से सशक्तिकरण तो किया ही, लेकिन यही थोड़ी ना किया है। हमने आयुष्मान भारत में लगभग 5 करोड़ 40 लाख बिहार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। अब ये रेवड़ी है क्या? ये उनके जीवन में, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एक 50 साल का व्यक्ति को हार्ट की तकलीफ हो जाती है, आप सोचिए, कमाने वाला व्यक्ति एक तरीके से डिफंक्ट हो जाता है, आज वो अपना ऑपरेशन बाईपास कराता है और फिर से काम पर आता है। आज किसी को कोई और तकलीफ होती है तो उसके लिए वो, किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, किसी को और
लगभग 2000 के सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात की गई है। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ उसको बढ़ने के लिए उसको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि 5 लाख रुपए हर साल मेरे इलाज गरीब के लिए। शोषित मजबूर के साथ मोदी सरकार और बिहार में नीतीश अब जैसे सरकार, हर घर डबल जल, इंजन हर की घर सरकार। जल, जी। अब हर घर जल बहनें हमारी पोखर पर जाती थी घैला उठा करके, टाइम स्पेंट, क्वालिटी ऑफ वाटर, उससे होने वाली डिजीजेस, आप इसको समझिए। आज उनके घर में साफ सुथरा पानी आ रहा है, तो उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप बोलो ये एल्योरमेंट है, तो ये कैसे एल्योरमेंट है? हमने उनको पक्का मकान दिया और हमने तो ये भी कहा है कि बिहार में या सारे देश में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा। लेकिन प्रण तो तेजस्वी भी ले रहे हैं ना, तेजस्वी प्रण वो लेकर आए। और तेजस्वी प्रण के जरिए वो ये कह रहे हैं कि साहब चाहे मुफ्त बिजली की बात हो या फिर पेंशन दर में जो वृद्धि की बात हुई है या फिर जो माई बहन सम्मान योजना है, वो कह रहे हैं सारी ओरिजिनली मेरी थी योजनाएं जो कॉपी कर ली हैं नीतीश सरकार ने, और साथ ही वो 2 करोड़ परिवारों को हर घर परिवार में सरकारी नौकरी का जो वो वादा कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि नैरेटिव कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रण सेट कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोगों के एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, इसके जन्मदाता और इसको आगे बढ़ाने वाले 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो स्टेट्स में भी लागू हुआ और नीतीश कुमार जी ने भी उसको आगे लागू करके अपने तरीके से स्टेट बजट से उसको और उसको एनरिच किया। जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं कि ये उनकी स्कीम है, पढ़े लिखे कम हैं, उनको जानकारियाँ कम हैं, जो मर्जी होता है वो बोल देते हैं। अब उन्होंने कह दिया हर परिवार को नौकरी देंगे, 2.5 करोड़ के 2 करोड़ 17 लाख शायद परिवार हैं। अब आप बताइए 12 लाख करोड़ रुपए की सैलरी बनती है, एक मोटा मोटी एस्टिमेट आंकड़ा ले तो 12 लाख करोड़ रुपए की सैलरी बनती है। 3 करोड़ 17 लाख का तो बिहार का बजट है, तो ये कहाँ से करेंगे? मैं पिछली बार भी बोलते थे 10 लाख की नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। इनको मालूम नहीं है नौकरी देने का सिलसिला क्या होता है। हम बरौनी में कोई प्लांट लगाते हैं, हम कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैबिनेट नोट में क्या लिखा होता है कि यह 750 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, इसमें लोगों के मरीजों के लिए 1200-1250 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और रेकरिंग एक्सपेंडिचर 2000 करोड़ का होगा। कैबिनेट नोट के नीचे क्या लिखा रहता है? दिस विल प्रोवाइड 5000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ये तरीका होता है एम्प्लॉयमेंट देने का। इन्होंने कभी, इनके घर में 2-2 मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन इनको कोई सरकार चलाने का ना इल्म है, ना अंदाजा है, न ही सीरियसनेस है। इन्होंने कह दिया कि हम 14 तारीख को आपके खाते में 30-30 हज़ार रुपए दे देंगे। एक तो इनको साफ दिख गया है कि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए डेस्परेट होकर के चुनाव के अंतिम काल में इन्होंने ये कहा, और 14 तारीख को देंगे। आप बताइए कभी 14 तारीख को कोई दे सकता है क्या? मकर संक्रांति वाले दिन वो कह रहे हैं 14 जनवरी को मैं वही कह रहा हूं कि एक मुश्त आ जाएगा पूरा साल का पैसा। कोई लीडर चुना जाता है, घोषणा होती है, उसके बाद कोई कैबिनेट बनती है, कैबिनेट, तो ये 14 तारीख कैसे बोलते हैं? तो ये मूर्ख बना रहे हैं बिहार के लोगों को। मैं मूर्ख शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो शायद जो आपने पहला शब्द बोला वो उनके लिए लागू होता होगा, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, रुमाना जी, बहुत राजनीतिक दृष्टि से बिहार राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक है और उसको अपने राइट्स का उपयोग करना आता है। जितने भी आंदोलन की शुरुआत हुई है वो बिहार से शुरुआत हुई है और वहाँ सच्चाई के लिए लड़ने के लिए बिहार के लोग हमेशा सजग रहते हैं और हमेशा तत्पर भी रहते हैं। इसलिए उनके राइट्स का हनन हो ये संभव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको कोई गुमराह कर सके यह भी संभव नहीं है। इसलिए ये मैं सच बताऊं, ये शहजादे जो है ना सारे, इन्होंने कोई जमीनी तरीके से राजनीति कभी की नहीं है, इनको जमीन का कोई अंदाजा नहीं है। ये हिट एंड रन, हिट एंड ट्रायल, इस तरीके के प्रोसेसेस से निकले हुए लोग हैं सारे शहजादे। ये हो चाहे इनका भाई हो, जितने भी हैं भाई, मतलब जो इनका पार्टनर है राहुल गांधी, ये सब लोग इसी तरीके से निकले हुए लोग हैं। इनको कोई जमीन का अंदाज नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था पप्पू अप्पू टप्पू। अब देखिए, वैसे उन्होंने बोला है, लेकिन नाव से छलांग लगा करके मछली पकड़ने की कोशिश करना, ये सब ऑप्टिक्स, ये सब ड्रामेबाजी,
ये सब तरीके की एक्टिविटीज़ करना, इससे बिहार की जनता कोई प्रभावित होने वाली नहीं है।